जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। मैं इस वक्त जो है अपने डेयरी फार्मर को जो है वो एक हाई अलर्ट देने जा रहा हूँ, इमरजेंसी मैसेज देने जा रहा हूँ। इसलिए जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फैसलाबाद के कुछ एरिया में जो है वो एफएमडी यानी कि मुंह खोर की जो है वो आउटब्रेक आ चुकी है। फील्ड में भी मैंने जो है वो इसके केसेस देखे हैं 3 से 4, और फार्म पर भी जो है मैंने 2 से 3 फार्म पर भी जो है इसके केसेस देखे हैं। ठीक है, इसलिए मैं जो है वो इस वक्त आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने जो है वो इस वक्त अपने जानवरों को वैक्सीन नहीं की, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम। लेकिन इस वक्त जो आपने एक्शन लेना है, इस वक्त जो आपने काम करना है, वो क्या काम करना है इमरजेंसी में, वो मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपने जो है वो अपने फार्म पर अपने जानवरों को जो है मुंहखोर यानी कि एफएमडी की वैक्सीन नहीं की, तो सबसे पहले अपने जानवरों को जो है वो मुंहखोर की वैक्सीन करवा लें। लाजमी करवा लें, लाजमी करवा लें, आज ही करवाएं अपने जानवरों को जो है वो एफएमडी की वैक्सीन, अगर आपने नहीं करवाई। क्योंकि अगर बीमारी आ गई तो फिर आपका जो है वो ट्रीटमेंट पर भी जो है वो खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा, और इसके साथ साथ आपको दूसरे लॉसेस भी हो सकते हैं, आपके जानवर अबार्ट भी कर सकते हैं, दूध की पैदावार भी कम होगी। अगर किसी को पहले ये एफएमडी का झटका लगा हुआ है, यानी कि पहले किसी ने आउटब्रेक देखी हुई है, तो फिर उसको पता होगा कि ये कितनी सीवियर आउटब्रेक होती है। ठीक है, तो आप जो है वो वैक्सीन पे लाजमी काम करें, सबसे पहले वैक्सीन करवाएं। उसमें आप आयल बेस्ड वैक्सीन भी करवा सकते हैं, एक्वस बेस्ड भी करवा सकते हैं। ठीक है, एक्वस बेस्ड जो होती है वो 4 माह के लिए होती है। वो जो है कंपनियां साल में जो है वो 2 दफ़ा रिकमेंड करती हैं, और जो ऑयल बेस है वो साल में 1 दफ़ा रिकमेंड करती है, लेकिन आपने जो है वो साल में 2 दफ़ा करनी है। जो ऑयल बेस है उसका जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर है, डीप, और जो एक्वस बेस है उसका जो है वो सबकुटेनियस है। ठीक है, इसमें आप जो है वो मुस्तफ़ा ब्रदर कंपनी की भी वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, और एफएमडी की, और इसके साथ साथ मैरियल की जो है एफ्टोवैक्स पर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके साथ तीसरी वैक्सीन है एफ्टोवैक। आप इन तीनों में से जो है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले वैक्सीन करवानी है, उसके बाद आपने अपने फार्म पर जो है वो किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट का जो है वो स्प्रे लाजमी करवाना है। अलकली का आप लाजमी स्प्रे करवाएं अपने फार्म पर। ठीक है, ताकि जरासीम जो है वो कम हो सके। अगर जानवरों को डिजीज आ चुकी है तो उनको जो है वो दूसरे जानवरों से जो है वो अलहदा कर दें। बाकी इंशाल्लाह जो है ये पैगाम हमने इमरजेंसी में पहचाना था आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह जो है वो कल आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस भी डिस्कस करेंगे। आपको एनिमल भी दिखाएंगे, जिस एनिमल को जो है वो एफएमडी की बीमारी आई है, वो मुंहखोर की बीमारी आई है, वो भी दिखाएंगे कि उसके जिस्म के किस किस हिस्से पर शाले बने हुए हैं। ये सारा आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ट्रीटमेंट भी बताएंगे, देसी नुस्खा भी बताएंगे एक। तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो एनिमल है वो 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो रिकवर होगा। लेकिन पहली शर्त यह है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने वैक्सीन करनी है पहले। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता बदकिस्मती से जो है वो आपके जानवरों को मुंहखोर की बीमारी आ जाती है, तो फिर वो क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर जो फार्मर है हमारा, उसको जो है ये पैगाम पहुंच जाए, वो फौरी तौर पर जो है वो अपने जानवरों को जो है वो मुंहखोर की वैक्सीन कर ले। तो आज के लिए इतना ही था। हमने इमरजेंसी में आप लोगों को मैसेज कन्वे करना था, तो वो हमने मैसेज दे दिया। इंशाल्लाह ट्रीटमेंट पे, डायग्नोसिस पे, और दूसरी बहुत सारी एफएमडी से रिलेटेड जो बातें होंगी वो आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना जो था वो बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।